आप देख रहे हैं आवाज समाचार और शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। और कोरोना के आंकड़े आज भी नियंत्रण में रहे हैं। दरअसल नए मरीजों की जो संख्या है वो रिकवर होने वालों की संख्या के मुकाबले कम है और मौत का आंकड़ा भी अब 3000 के नीचे बना हुआ है। अब सबसे ज्यादा जो नए केस मिले हैं वो तमिलनाडु से मिले हैं। पूरा अपडेट क्या है वो बताएंगे आपको दीपाली नंदा हमेशा की तरह, और सिल्की सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सिल्की से महाराष्ट्र का पूरा हाल जानेंगे, लेकिन एक ओवरऑल कोरोना का अपडेट ले लेते हैं दीपाली नंदा से। बताइए क्या सिचुएशन है फिलहाल, कितना सुधार दिखा है दीपाली? देखिए, करीब करीब एक हफ्ता हो गया है जब हम देख रहे हैं रोजाना जो मामले हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं उनकी संख्या 2 लाख से कम है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1,34,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं। थोड़ी राहत इस बात को लेकर है कि मृतकों की संख्या में भी अब गिरावट देखने को मिल रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो 2837 लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है। लगातार 21वां दिन है जब हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि रोजाना जो नंबर्स मरीजों के सामने आ रहे हैं उसके मुकाबले रिकवर होने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो 92% का आंकड़ा रिकवरी रेट ने पार कर लिया है। वहीं एक्टिव केसेस की बात की जाए तो एक्टिव केसेस भी 7 से 8% पर पहुंच गए हैं। तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड जरूर दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से आपने जिक्र किया कि तमिलनाडु और कर्नाटक साउथ के ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना पीक पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,000 से ज्यादा नए मामले यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जल्द ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रशासन और राज्य के साथ सीधा वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। कहां पर कमी हो रही है, क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो देश में थोड़ी सुधरती हुई जरूर दिखाई दे रही है कोरोना की स्थिति। तो तस्वीर कोरोना की थोड़ी सुधरती हुई दिख रही है ओवरऑल, ये ताजा आंकड़े इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र से क्या संकेत हैं, क्या हाल है वहां के, वो सिल्की से पूछ लेते हैं। सिल्की बताइए क्या अपडेट है महाराष्ट्र से। और दूसरी चीज ये कि कोरोना मुक्त गांव की जो प्रतियोगिता शुरू हुई है ये एग्जैक्टली क्या है? नाम से तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, डिटेल्स आप बताइए। जी, आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए कोरोना के केसेस आए हैं और 285 लोगों की मौत हुई है। इस अपडेट के साथ ये भी ध्यान में रखिए कि पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोगों की रिकवरी हुई है। तो सीधा दुगना आंकड़ा जो है वो रिकवरी का देखने को मिल रहा है अगर हम कोरोना के नए केसेस के मुकाबले कंपेयर करें उससे तो। लेकिन अब भी पूरे राज्य में 2 लाख से ज्यादा 2,16,000 से ज्यादा जो केसेस हैं कोरोना के, ये काफी चिंता की विषय है क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है और तेजी से फैलती है। और महाराष्ट्र के कई ऐसे इलाके हैं खास तौर से रूरल जहां पर अभी भी संक्रमण पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोरोना मुक्त विलेज गांव का एक प्रतियोगिता उन्होंने शुरू की है जिसके तहत गांव को 22 पैरामीटर्स पर जज किया जाएगा और उसके बाद जिस गांव का प्रदर्शन ज्यादा बेटर होगा कोरोना की रोकथाम के लिए, जो सबसे अच्छे से अपना प्रदर्शन करेंगी और जहां पर कोरोना केसेस घटेंगे उस गांव को, उस ग्राम पंचायत को 50 लाख तक जीतने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक अलग से टीम का गठन भी किया जाएगा जो गांव के हर एक एस्पेक्ट पर ध्यान देगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अब इस इनिशिएटिव को भी शुरू किया गया है ताकि जो रूरल एरियाज हैं महाराष्ट्र के उन वहां भी कोरोना के जो केसेस हैं उसकी रोकथाम की जा सके। तो ये है तमाम अपडेट महाराष्ट्र से, ओवरऑल देश के हालात। और जो ये प्रतियोगिता शुरू की गई है ये काफी इंटरेस्टिंग है जिसमें 3 ग्राम पंचायतों को नगद इनाम दिया जाएगा। तो एक तरफ थोड़ी राहत तो जरूर दिख रही है कोरोना के फ्रंट पर, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने के बावजूद भी मरीजों में इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि पोस्ट कोविड केयर कैसे की जाए। इसी पर आज हम आवाज अड्डा में बातचीत करेंगे शाम 5:57 पर। और कोरोना के खिलाफ जंग में
ऑक्सीजन, सैनिटाइजर से लेकर अस्पताल बनाने तक रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बड़ी भूमिका निभाई है और इसके बाद देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू किया है। अब कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। डिटेल्स असीम मनचंदा से ले लेते हैं। असीम, बताइए, कई अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने एम्प्लॉयज के लिए की है, क्या क्या डिटेल्स हैं? देखिए, जब कोरोना की दूसरी वेव जो है वो देखने को मिली थी तो रिलायंस इंडस्ट्री ने कई राज्यों को ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो की थी। उसके बाद सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाया। रिलायंस जो है अपने कर्मचारियों, उनके पार्टनर्स, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को करीबन 13 लाख लोगों को वैक्सीनेशन जो है वो करने जो है वो जा रही है। अब तीसरा एक बड़ा कदम जो है उसने अपने कर्मचारियों के लिए जो है उठाया है। अगर किसी कर्मचारी की कोविड से मृत्यु जो है हो जाती है तो 10 लाख का कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। इसके अलावा उसको जो एम्प्लॉई है उसकी 5 साल की अगली सैलरी जो है वो भी मिलती रहेगी। अगर उसके बच्चे छोटे हैं, बच्चे अगर पढ़ाई जो है कर रहे हैं तो पढ़ाई का सारा खर्चा जो है रिलायंस फाउंडेशन जो है वो उठाएगी। और चौथा बड़ा कदम, अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन इस दौरान जो है हो जाता है तो उस हॉस्पिटलाइजेशन का जो सारा खर्चा जो है वो भी रिलायंस फाउंडेशन जो है उठाएगी। तो कुल मिलाकर के कंपनी जो अपने कर्मचारियों के लिए ये सब सारी सुविधाएं जो है वो देने की तैयारी जो है वो कर रही है। जी, तो काफी अनाउंसमेंट की है रिलायंस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए, जो कि काफी एनकरेजिंग है ऐसे मुश्किल के वक्त में। शुक्रिया असीम ये डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन अब बात करेंगे वैक्सीन की। कोरोना से जंग में हमारे खास मुहिम संजीवनी, अ शॉट ऑफ लाइफ। और वैक्सीन के मोर्चे पर कोर्ट का दबाव झेल रही केंद्र सरकार ने अब तेजी से काम शुरू किया है। आज हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई के साथ 30 करोड़ डोज के लिए एडवांस अग्रीमेंट फाइनल कर लिया गया है। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी अपडेट ले लेते हैं और सिल्की और दीपाली से। दीपाली, बताइए क्या है अब तक का ओवरऑल अपडेट वैक्सीन से जुड़ा हुआ? देखिए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना वैक्सीन ले ली है। राज्यों में वैक्सीन की किल्लत ना हो इसलिए एडवांस में ही राज्यों को पूरा स्टॉक केंद्र सरकार की तरफ से जो फ्री में मुहैया कराया जाता है वो दिया जा रहा है। जो आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है, 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में राज्यों को केंद्र सरकार की तरफ से दी गई है। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो 2 करोड़ से ज्यादा का स्टॉक राज्यों के पास उपलब्ध है। इसी बीच 2 बड़े अपडेट है वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर। जो बड़ा अपडेट है वो बायोलॉजिकल ई के साथ केंद्र सरकार ने आज करार किया है 30 करोड़ कोरोना वैक्सीन के लिए। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट भी सरकार की तरफ से कंपनी को दी गई है। हैदराबाद बेस्ड ये कंपनी है और अभी जो कोरोना वैक्सीन है इनकी वो क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है। अगर ये अप्रूव होता है और ये डील सर चढ़ती है तो जाहिर तौर पर कोवैक्सीन के बाद बायोलॉजिकल ई की ये दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को एक लेटर भेजा गया है जिसमें इजाजत मांगी गई है कि वो क्या देश में स्पुतनिक वी का उत्पादन कर सकता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी SII की तरफ से ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करा दी गई हैं। सिल्की, मुंबई से क्या अपडेट है वैक्सीनेशन से जुड़ा हुआ? क्या वहां पर वैक्सीनेशन रुका है? बिल्कुल, वैक्सीन शॉर्टेज की वजह से आज BMC और गवर्नमेंट सेंटर्स पर वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि पूरी मुंबई की बात करें तो 340 से ज़्यादा वैक्सीनेशन सेंटर हैं, जहां पर 260 से ज़्यादा जो हैं वो BMC और जो सरकार है वो चलाती है। तो इन सेंटर्स पर फिलहाल वैक्सीनेशन नहीं किया जा रहा है। केवल प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक मुंबई में कुल 33,70,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और 11 लाख लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो 18 से 44 साल की एज ग्रुप में हुआ है। तो यहाँ एक बार फिर से कुछ दिनों बाद वैक्सीन शॉर्टेज आज फील की जा सकती है। जी, शुक्रिया दीपाली और सिल्की ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। लेकिन वैक्सीन जागरूकता को बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की संजीवनी गाड़ी देश के कोरोना प्रभावित जिलों में पहुंच रही है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप भी हमारी इस मुहिम में सहयोग दें, वैक्सीन की अहमियत को लेकर जागरूकता बढ़ाएं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीवनी गाड़ी आज कहां कहां पहुंची।
और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान रफ्तार से चल रहा है। टीके के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए जगह जगह अलग अलग तरीके से वैक्सीन ड्राइव चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी की तहसील सैफई में ऐसी ही एक अनूठी वैक्सीन ड्राइव शुरू की गई है। शराब चाहिए तो टीका लगवा कर आइए। सैफई में एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव। टीके के प्रमाण पर ही शराब बिक्री, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? कोरोना महामारी से बचने में कोरोना टीका सबसे अचूक और कारगर उपाय है। कोरोना टीका लेने वाले को भी बचाता है और ये संक्रमण फैलने के खतरे को भी कम करता है। इसलिए जरूरी है कि जल्दी से जल्दी लोगों का टीकाकरण हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के तहसील सैफई में कोरोना टीकाकरण के लिए अनूठी ड्राइव शुरू की गई। टीका लगवा के उनको शराब की बिक्री की जाए और जो नहीं लगवा के उनको न दी जाए और सबसे बोला जाए कि टीका लगवा के आओ। बिल्कुल सही सुना आपने। यहाँ अगर शराब चाहिए तो आपको टीका लगवा लेने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। एसडीएम हेम सिंह ने सैफई तहसील के गांव में कोरोना टीकाकरण को तेज करने के लिए इस अभियान को शुरू किया, जो सफल भी हो रहा है। वैक्सीन जो कार्ड दिखाएगा उसको ही शराब वितरित की जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच अब तक 21 करोड़ 60 लाख से ज्यादा कोरोना टीके की डोज लोगों को दी जा चुकी है। ज्यादा से ज्यादा लोग कोरोना टीका लगवाएं, इसके लिए सरकार के साथ प्रशासन और नेटवर्क 18 सरीखे संगठन अपने स्तर पर कई तरह के वैक्सीन ड्राइव चला रहे हैं। सैफई एसडीएम की वैक्सीन ड्राइव को लेकर ये पहल अनूठी और सराहनीय है, क्योंकि कोरोना टीका ही है संजीवनी। जरूर लगवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करेंगे मार्केट अपडेट की। और जून सीरीज की पहली वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। स्पेशली सेकेंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा, जिसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की ही रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। मिड कैप्स की पार्टी अभी भी लगातार जारी है। इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर क्लोज हुआ और निफ्टी इंट्राडे में 15,700 के पार में निकला। आज किन किन सेक्टर्स में बाइंग रही, कहां दबाव रहा, किन स्टॉक्स में एक्शन था, इसकी पूरी अपडेट ले लेते हैं। हमेशा की तरह यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं मार्केट का क्विक चेक देने के लिए। यतिन, पहले तो बताइए, नए रिकॉर्ड स्तरों पर क्लोजिंग आते हुए दिखी, क्या क्या की हाइलाइट्स हैं आज के सेशन की? देखिए, जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज मार्केट में तेजी की छेक रही। लगभग 14,700 के ऊपर हमने आज निफ्टी में क्लोज आता हुआ देखा। ओवरऑल बेसिस पे निफ्टी और मिड कैप इंडिसेस दोनों ने ही आज वीकली एक्सपायरी के दिन रिकॉर्ड हाई लगाए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की भी अगर आप बात करें तो 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 2 गिरने वाले शेयर्स बाइंग, लॉजिस्टिक्स, मीडिया और पीएसयू बैंकिंग शेयर्स में दिखी, रियल एस्टेट में दिखी। और आरबीआई की जो कल अहम बैठक है और वो पॉलिसी मीटिंग है, उसके पहले पहले मार्केट में काफी अच्छा तेजी का रुझान। इसके अलावा यतिन, स्टॉक्स कौन से रहे जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन था, तेजी या मंदी का? देखिए, अगर आप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो क्लियरली ओपनिंग अप की थीम यहाँ दिखाई दे रही है। टाइटन, आइशर मोटर्स और एलएनटी जैसे शेयरों में रीओपनिंग की उम्मीदों पर काफी अच्छी तरीके से तेजी हुई। इसके अलावा ओएनजीसी क्रूड ऑयल के बढ़त के चलते यहाँ भी हमको लगभग 4% का उछाल आते हुए दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा कि इंडसइंड बैंक, विप्रो, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयरों में लगभग 1 से 2% की गिरावट आई। हल्की फुल्की यहाँ बिकवाली देखने को मिली। गेनर्स की बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज के साथ टाई अप करने के बाद स्नोमैन लॉजिस्टिक्स में आपने देखा कि 15% का इंट्राडे मूव आया। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति और पीएनबी हाउसिंग जैसे शेयरों में आज अपर सर्किट लगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण में भी आपको खरीदारी दिखी। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की गेनर्स की बात करें तो वोल्टास, मुथूट फाइनेंस नतीजों के बाद और ओपनिंग अप थीम पे फिर से एक बार जुबिलेंट फूडवर्क्स में आपको अच्छी खासी खरीदारी दिखी। रियल एस्टेट स्पेस की बात करें तो यहाँ ओबरॉय रियल्टी ने रिकॉर्ड हाई लगाया। फिनिक्स मिल में 52 वीक हाई लगा और प्रेस्टीज एस्टेट्स और इंडियाबुल रियल एस्टेट जैसे शेयरों में भी आज अच्छी खासी खरीदारी आती हुई दिखाई दी। शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो रियल एस्टेट स्टॉक्स में शानदार एक्शन डेफिनेटली आज के सेशन में था और इस एक्शन के पीछे कुछ खबरें भी रही थी जिन्होंने इस मोमेंटम को सपोर्ट किया था। लेकिन रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात हुई है तो बात करते हैं घर की। क्या आपको भी लगता है कि घर खरीदना महंगा हो चला है, या फिर किसी वजह से अगर आपका शहर बदलता है तो क्या आप वहां भी घर खरीदेंगे? अगर आपको बताया जाए कि आपके लिए एक अच्छी खबर है और खबर ये है कि आप अब डायरेक्ट बिल्डर से
एक घर किराए के लिए भी ले सकते हैं, वो भी जिस शहर में आप जाते हैं उसी शहर में, क्योंकि अब देश में जो रेंटल हाउसिंग है उसका रास्ता साफ हो गया है। तो कैसे होगा ये नया कानून और नए टेनेंसी कानून में आपके काम का और क्या क्या है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर अड्डा में आज शाम 5:27 पर रेंटल हाउसिंग रास्ता साफ।